करीब साल भर की नौकरी के बाद श्रेया बिजलानी के पास अब इतना पैसा बच जाता है कि वह कुछ निवेश कर सकें। म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ सुनकर, कुछ पढ़कर वह इतना जान गईं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप भी कोई चीज होती है जिसमें हर महीने पैसा डाला जाता है। श्रेया स्टॉक या म्यूचुअल फंड की बारीकियां तो नहीं समझती, लेकिन दोस्तों की सिप पर रिटर्न देखकर उन्हें भरोसा हो चला है कि अगर सिप चलाई जाए तो बचत और रिटर्न दोनों बढ़ते हैं। लेकिन सिप की तरफ मुड़ते ही उन्हें घेर लेती है एक उलझन। बड़ी उलझन है ये। आखिर सभी म्यूचुअल फंड एक जैसा रिटर्न क्यों नहीं देते? सब तो उसी एक बाजार में स्टॉक खरीदते हैं, सभी के लिए कामकाज के नियम भी एक से हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि 1, 3 और 5 साल में लार्ज कैप, मिड कैप फंड के रिटर्न में इतना फर्क होता है? लार्ज कैप यानी बड़े शेयरों में और मिड कैप यानी मझोले शेयरों में निवेश। अब म्यूचुअल फंड सही तो है भाई, घर घर सिप होनी चाहिए, लेकिन ये ऑनलाइन खाना मंगाने जितना हलवा भी नहीं है। म्यूचुअल फंड पर रिटर्न यानी निवेश पर मुनाफा बहुत से पेचीदा कारकों से तय होता है। मसलन कौन सा फंड कौन स्टॉक चुनता है, कब तक रखता है और सबसे ऊपर उसके फंड मैनेजर की काबिलियत कितनी है। विजडम के को-फाउंडर आनंद डालमिया कहते हैं कि एक श्रेणी के म्यूचुअल फंड में अलग अलग फंड मैनेजर अपने अपने निवेश फार्मूले लगाते हैं, यानी कि एक स्टॉक या शेयर अलग अलग फंड वालों का अलग अलग नजरिया, इसलिए उनके रिटर्न में भी फर्क होता है। 3 वजहों से दूसरे म्यूचुअल फंड की कमीज आपकी कमीज से ज्यादा उजली हो सकती है। पहला कारण, फंड मैनेजरों से भी गलतियां होती हैं। उनके फैसलों का आधार कई आर्थिक बुनियादी तकनीकी कारण होते हैं। उनके चुनाव सही नहीं बैठते और उनके निवेशक रिटर्न में पिछड़ जाते हैं। दूसरा कारण, पोर्टफोलियो मैनेजर यानी फंड मैनेजर रिटर्न के साथ जोखिम भी संतुलित करता है। इसमें कभी कभी पोर्टफोलियो के सभी स्टॉक एक जैसा रिटर्न नहीं देते, जिससे पूरे फंड से होने वाला फायदा अन्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कम रहता है। जोखिम का प्रबंधन एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से एक फंड में कुछ स्टॉक कमजोर और कुछ अच्छे होते हैं, इसलिए रिटर्न एक जैसा नहीं होता। तीसरा कारण, आपका फंड दूसरे से इसलिए भी कमजोर हो सकता है क्योंकि फंड मैनेजर पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, या आप जब फंड बेच रहे हैं तो वह आपसे निकलने का ज्यादा पैसा यानी मैनेजमेंट फीस वसूल रहा है, जिसे फंड वाले एग्जिट लोड कहते हैं। एक फंड मैनेजर हमेशा कोशिश करता है कि जोखिम सीमित रखकर अधिकतम मुनाफा दिया जाए। कोई नहीं चाहता कि निवेशकों को नुकसान हो, लेकिन कई वजहों से फंड के प्रदर्शन अलग अलग होते हैं। कभी कभी वक्त फंड मैनेजर्स को मुश्किल में डाल देता है। आपने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की बुरी गत बनने वाली खबर तो सुनी ही होगी। 2020 के अप्रैल में इस फंड के ट्रस्टी ने अपने 6 यील्ड ओरिएंटेड मैनेज्ड क्रेडिट स्कीमें बंद कर दिए थे। कोविड के लॉकडाउन के बाद कंपनियों को हुई थी नकदी की बड़ी दिक्कत। इस फंड में उनका पैसा लगा था, निकासी दौड़ पड़ी और इतने लोग पैसा निकालने लगे कि फ्रैंकलिन के फंड ही बैठ गए। 6 स्कीमें बंद करनी पड़ी। बहुत से निवेशक अभी भी फंसे हैं। लीजिए, बात शुरू हुई थी श्रेया की उलझन से और आ गई फ्रैंकलिन पर। अब यह बात तो तय रही कि सभी म्यूचुअल फंड सही नहीं होते, क्योंकि सब में एक जैसे रिटर्न नहीं होते। तो श्रेया आखिर कैसे चुने फंड? मनी9 की सलाह है कि आप अपने निवेश लक्ष्य को पैमाना बनाकर फंड चुनें, यानी आप कब तक के लिए कितना निवेश करना चाहते हैं। जैसे डेट फंड में लंबे समय के लिए पैसा डाला जा सकता है, लेकिन अगर इक्विटी या इंडेक्स फंड है तो फंड मैनेजर की गलती से चोट लग सकती है। दूसरी बात, जो म्यूचुअल फंड आपको दिया जा रहा है उसकी निवेश रणनीति पर कुछ जानकारी कर लें। कम से कम उसका पोर्टफोलियो देख लें। उसके जैसे दूसरे फंड बाजार में पास हुए हैं या फेल, इतना जानना तो जरूर बनता है। अब अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो जानना चाहिए फॉर्मूला, और इसके लिए मिलिए फॉर्मूला गुरु से। बने रहिए मनी9 के साथ।